रहनुमाई ये चाह रहा था, आज मगरिब हम पे रूल कर रहा है और हम जो है उनके महकूम हैं क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए से बातों में फ़ख्र तो कर सकते हैं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा था कि जंग के लिए अपने घोड़े तैयार रखो, तो वो घोड़े आपको मदरसे से तो नहीं मिलेंगे। जहाँ भी कुरान और हदीस में इल्म हासिल करने की फजीलत बयान की गई है ना, इससे मुराद इल्म दीन रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी दीन को सीखते सीखते ही हमें हमारे दुनियावी उलूम पर दस्तरस होगी। देखिए, मुसलमान को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हर खुश्क व तर शे का इल्म हमने कुरान में बयान कर दिया है। हर इल्म कुरान में मौजूद है। वो कुरान इस अंदाज से पढ़ाने वाले लोग ना रहे, या रहे तो नज़र में नहीं है, और ऐसे पढ़ने वाले लोग ना रहे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 2-3 चीजें हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए हमारे यहाँ मुफ्ती को 2 लाख सैलरी, 1600 सीसी कार और 200 गज का बंगला दिया जाएगा, और यूटिलिटीज बिल भी हम एफोर्ड करेंगे, और 2 मुलाजिम दिए जाएंगे, 1 ड्राइवर दिया जाएगा, और तमाम ग्रोसरी वगैरह जो भी होगी वो कंपनी की तरफ से होगी, और साल में 1 दफ़ा हज और 1 दफ़ा उम्रा की टिकट दी जाएगी, और फैमिली का टोटल मेडिकल फ्री कर दिया जाएगा। मुफ्ती कौन नहीं बनेगा? इल्म की खिदमत, दीन की खिदमत या प्रमोशन अच्छा है? तो बेसिकली जो हमारा जो पर्पज़ है ना, मोस्टली जो पर्पज़ है वो कोई खिदमत नहीं है, सिर्फ फ्यूचर है और इकोनॉमिकली फ्यूचर है, ठीक है ना। तो पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो दीन को और उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ करते थे, सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं थे। इनको इस बात से कोई गरज नहीं थी कि हमारी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगी, कोई ईजाद आ जाएगी तो हमारे लिए कोई मेडल अनाउंस हो जाएगा, तो कोई तमगा अनाउंस हो जाएगा, ये अनाउंस हो जाएगा, वो ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं थी। आज हमारी किसी भी अप्रोच के पीछे एक लॉजिक ये है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा। आज आप मैट्रिक करके जब आप फर्स्ट ईयर इंटर की तरफ जाते हैं, उसके बाद जब आप किसी हाईली एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो आप फ्यूचर को पहले डिस्कस करते हैं कि यार स्कोप किस में ज़्यादा है, तो अब स्कोप के पीछे हम पड़े होते हैं। तो ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। हम जिस एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उसमें फ्यूचर को बना दिया गया कि इसको जितना अच्छा पढ़ोगे आप, लिविंग स्टैंडर्ड आपका इतना अच्छा हो जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूँ, हम सब मिलकर अपने इस्लामिक स्टेटस को क्यों ना इकोनॉमिकली तौर पर उसको हम मजबूत कर दें कि जो आलिम बनेगा लाख रुपए, यही है सहूलत। जो मस्जिद का इमाम होगा 50,000 रुपए सैलरी और यही है सहूलत। उसके बाद अगर अच्छा कारी होगा तो 75,000, हाफिज अच्छा कारी, फिर आलिम होगा तो 1 लाख, आलिम के साथ अगर मुफ्ती होगा तो 2 लाख। आप बताइए मदरसे भर जाएंगे। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? सिर्फ आपका एक माइंड सेट बना रहा हूं कि क्या वजूहात हैं कि हम मजहब और दीन से दूर हैं, और वो कौन से असबाब थे जिससे मजहब और दीन से दूर करने में जिनको बरोका लाया गया। मजहबी तौर पर इकोनॉमिकली वीक किया गया, और वर्ल्डली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया गया। रुख उधर हो गया, इधर खाली हो गया। आज गरीब और गांव का तबका आकर मस्जिद का इमाम बनता है। क्या किसी शहर को और अच्छे खानदान और पढ़े लिखे लोगों को आपने मस्जिद का इमाम बनते देखा है? आज हम कंप्लेन करते हैं कि मौलाना या उलमा हमें क्या देते हैं। मैं कहता हूं कि मौलाना और उलमा किस ग्राउंड से आए, बात मेरी समझने की कोशिश करें। वो बेचारा आने के बाद मदरसे में आता है, उसको खाने पीने के मसाइल हैं। आप तो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते तो फीस देते हैं, आपके घर वाले फीस से अफोर्ड करते हैं। यहाँ उलमा की को फीस देता है? आपको कैंटीन, आपको हॉस्टल के अंदर आप बाकायदा पेमेंट करते हैं? यहाँ ऐसा है नहीं है। गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं, माँ बाप पुछ पुचार के बेचारे को बिठाते हैं, इनको यहाँ खाने पीने को प्रॉपर मिले या ना मिले, क्योंकि चंदा करते हैं। फिर चंदा करो तो बोलो मौलाना चंदा करते हैं। मौलाना अपने घर के लिए थोड़ी चंदा करता है, उलमा बनाने के लिए चंदा कर रहा है, मस्जिद बनाने के लिए चंदा कर रहा है। यही है ना। जब एक बड़ा डॉक्टर आकर अपनी यूनिवर्सिटी और अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा करता है तो लोग उसको कितनी इज्जत देते हैं, लेकिन एक मौलाना मस्जिद के लिए चंदा करता है तो लोग उसको कितना हकारत की नजर से देखते हैं। एक हॉस्पिटल बनाएगा कि उसको फ्री में इलाज होगा, उसको प्रमोशन दी जाती है। एक मस्जिद बनाएगा तो क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने की फीस ली जाएगी? फ्री में तो नमाज पढ़ाई जाएगी। मगर मौलाना है ना, चंदा कर रहा है मस्जिद के लिए, इसको मतलब किस तरह मतलब कि हकारत की नजर से देखा जाता है। अगर हम मिलकर ये जो फैक्टर है कि हमें अपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर इकोनॉमिकली तौर पर वीक किया गया, डेफिनेटली माँ बाप की प्रायोरिटी खत्म हो गई। माँ बाप ने आपके लिए अच्छा सोचा था कि हमारा बेटा ये पढ़ेगा तो बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा, वो पढ़ेगा तो इसका और हमारा मुस्तकबिल बनेगा। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है। मैंने कहा ना, जब पढ़ रहे हैं 4 लाख से ज्यादा वेल क्वालिफाइड सर्टिफाइड स्टूडेंट
फाइलें हाथ में लेकर बेरोजगार घूम रहे, इतनी बेरोजगारी है मैं को बता नहीं सकता। इतना पढ़ने के बाद अमेरिका में जहां पेट्रोल भरने की नौकरी मिल जाएगी आपको, तो आप बोलोगे यार ये सारी फाइलें क्या पेट्रोल पंप पे खड़े होने के लिए ली थी? वहां पेट्रोल पंप पर पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है, मैं मेरे यहाँ पेट्रोल पंप पे कोई नहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पेट्रोल पंप पर खड़े होने के बाद भी डॉलर ही मिल रहा है ना, यहाँ पर रुपया मिल रहा है। तो ये सारी चीजें को आप जब तक के रियलाइज नहीं करेंगे, आप हकीकत को नहीं पा सकोगे। हकीकत को पाने के लिए जो वर्ल्डली और इस्लामिक एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंसेस पैदा किए गए और इकोनॉमिकली तौर पर एक को स्ट्रॉन्ग और एक को प्री प्लान वीक किया गया और उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज को बदल दिया गया। लेकिन मैं इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं, मेरी इन बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप कोशिश करें, मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। आपके लिए इसमें कोई ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं, मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। आप जो गुनाहों से बचना चाहते हैं, फिर भी पढ़ना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नामुमकिन नहीं है कोई शे। प्रॉपर्ली डायरेक्शन का होना और आपकी प्रॉपर्ली ट्रेनिंग और तरबियत का होना बहुत जरूरी है। तो आप इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे और मेरे रब ने चाहा तो गुनाह से बच भी लेंगे।